नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 12 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वर्ग 17 हेलोजन। और हेलोजन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे हेलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हेलोजन क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करते हैं। पूरी केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत सारे यौगिक हैं, बहुत सारे जो सॉल्ट है वो हेलोजन के फॉर्म में हमको मिलते हैं, हेलाइड के फॉर्म में हमको मिलते हैं। तो ये क्यों मिलते हैं? तो कभी भी कोई जब यौगिक बनते हैं तो यौगिक बनाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कि अगर हम जान लें कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है तो उनके यौगिकों के बारे में, हम उनकी संरचना के बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में है कि हेलोजन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं और क्यों दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप ये जो क्वेश्चन है वो बना सकते हैं, हेलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था को समझाइए। और बीच बीच में जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे तो हम आपको क्वेश्चन बताते जाएंगे कि क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे पहले थोड़ा सा ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में हम जान लें कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती क्या है ना। दो टॉपिक हम पढ़ते हैं, संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था। तो जब भी कोई यौगिक बनता है तो यौगिक बनाने के लिए हमने पढ़ क्या है, यौगिकों में जो भी परमाणु होते हैं, अणुओं में जो भी परमाणु होते हैं, उनके बीच में रासायनिक बंध बनता है। और जब रासायनिक बंध बनता है ना तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो कुछ तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, कुछ तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण उन पे आ जाता है ऋणावेश, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पे आ जाता है धनावेश। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लेने और देने की प्रक्रिया में, इलेक्ट्रॉन लेने और देने की प्रक्रिया में जो भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, संख्या, जितनी भी संख्या में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ना, वही होती है ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। कि ऑक्सीकरण अवस्था मतलब कि जब कोई यौगिक बन रहा है, जब कोई अणु बनता है तो उसमें ये जो परमाणु है जो कि इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है ना, उसी संख्या को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, है ना। और ऑक्सीकरण अवस्था की बहुत सी और भी डेफिनेशन है, क्योंकि हमको यहाँ पर संख्या ध्यान रखना है। तो संख्या आप ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉनों की एक प्रकार से ये संख्या है जो कि बंध बनाने में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है, हम बात कर रहे हैं हेलोजन की। हेलोजन के बारे में हमने पढ़ के आया है कि इनकी संयोजकता कक्ष में, संयोजकता कक्ष किसे कहते हैं हम? अंतिम कक्ष, है ना। अंतिम कक्ष का जो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NS2Np5। ये हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में। अब ये जो NS2Np5 है, मीन्स इसके पास S कक्षक में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और P कक्षक में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि रासायनिक बंध बनाने में हमने क्या पढ़ा है कि बंध बनाते समय कोई तत्व अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। तो आप देखेंगे कि इसके पास अंतिम कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। और जब ये रासायनिक बंध बनाता है ना, तो रासायनिक बंध बनाने में ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका अष्टक पूरा हो जाता है और ये हो जाता है 8, है ना। तो ये क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इस कारण इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है सामान्य, वो होती है -1। -1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और ये जितने भी तत्व होते हैं ना हेलोजन, इस कारण से वो होते हैं ऋण विद्युती। ऋण विद्युती का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना। ऋण विद्युती मतलब इनमें ऋणावेश आ जाता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो क्योंकि ये जब रासायनिक बंध बनाते हैं, रासायनिक बंध बनाते समय 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसके कारण इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है -1। ठीक है, तो जितने भी हेलोजन है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -1। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जो कुछ हेलोजन होते हैं वो -1 के साथ साथ +1, +3, +5 और +7 ये ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है ना। कि जो हेलोजन है उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था -1 है, लेकिन ये -1 के साथ साथ +1, +3, +5 और +7 भी दर्शाते हैं, क्यों?
तो इसी का हम क्वेश्चन जो है आप बना ले, हम इसका आंसर देंगे आपको। तो अगर हम बात करें -1, तो जितने भी हेलोजन है हमने क्या क्या देखे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन जो होता है वो सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है ना। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें कि फ्लोरीन की ऋण विद्युतता सर्वाधिक होती है, मतलब केवल ये दूसरे तत्वों से या दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा -1 होगी। ठीक है, लेकिन बाकी अगर हम तत्वों की बात करें ना, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 तो होगी, जैसे इसकी -1 होगी, लेकिन -1 के साथ साथ ये -1 भी होती है, +1 भी होती है, फिर यहाँ पे +3 भी होती है, +5 भी होती है, +7 भी होती है। फिर ब्रोमीन भी -1 तो शो करता है, -1 के साथ साथ +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। सेम अगर बात करें आयोडीन -1 तो करता ही है, और इसके साथ साथ +1, +3 और +5 भी शो करता है। +7 ऑक्सीकरण अवस्था में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे कक्षाओं का आकार बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव इफेक्टिव होता है, तो वहां पर थोड़ी सी जो प्रॉब्लम होती है, उस कारण से आयोडीन +7 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। पर एक कॉमन क्वेश्चन जो है हम बोल सकते हैं कि जो हेलोजन है, उस हेलोजन में फ्लोरीन को छोड़कर अन्य सभी तत्व, फ्लोरीन को अगर हम छोड़ दें तो फ्लोरीन को छोड़कर अन्य सभी तत्व +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों? हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा होता है क्यों। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट कर लें कि फ्लोरीन को छोड़कर अन्य हेलोजन -1 के साथ साथ +1, +3, +5, +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट करें और फिर हम लिख पाते हैं आपको इसका आंसर। अब यहाँ पर सबसे पहले तो फ्लोरीन के लिए आप आंसर लिख लो। फ्लोरीन के जो कारण है, सबसे पहले कि फ्लोरीन की ऋण विद्युतता सर्वाधिक होती है, मतलब हमेशा ये -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, +1 दर्शा ही नहीं सकता। ऋण विद्युतीय मीन्स केवल ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, है ना। तो क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता सर्वाधिक होती है, इसका आकार छोटा होता है और इसके पास रिक्त डी कक्षकों का अभाव होता है। ठीक है, इस कारण ये केवल क्या प्रदर्शित करेगा, -1 ऑक्सीकरण अवस्था। तो 3 कारण है कि पहला तो सबसे पहला क्या कि ये सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, दूसरा इसके पास रिक्त डी कक्षकों का अभाव होता है, इसका आकार छोटा है, इस कारण ये केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लेकिन अन्य तत्व +1 भी दर्शाते हैं। -1 और +1 में अंतर क्या है, -1 क्योंकि ये सर्वाधिक ऋण विद्युतीय है, +1 क्योंकि बाकी जो तत्व है फ्लोरीन के कंपेयर में कम ऋण विद्युतीय है, मतलब अगर ये फ्लोरीन के साथ जुड़ेंगे या अपने से अधिक ऋण विद्युतीय वाले तत्वों से जुड़ेंगे तो वहां पर इनकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में हो जाती है ना। जब ये अपने से अधिक ऋण विद्युतीय तत्वों से जुड़ेंगे तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था किस में हो जाएगी, +1 में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसा कि हम आगे अंतरा हेलोजन यौगिक में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो इस कारण ये +1 दर्शा सकते हैं। अब बात करें +3, +5, +7 की, तो जितने भी तत्व हैं फ्लोरीन को छोड़ के उनके पास रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। फ्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षकों का अभाव है, लेकिन ये आगे के ये जो तत्व है इनके पास रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं, इस कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3, +5, +7 होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो मेन कारण है। अब +3, +5, +7 कैसे होती है वो हम देखते हैं, है ना। तो अगर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NH2NP5, इस कंडीशन में S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है और P कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है, और अभी क्योंकि इसके पास D कक्षक है वो कैसे Nd0, इसके पास तो होते ही नहीं है ना, तो Nd0 है, मतलब कि D कक्षक खाली है। इस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहाँ लिख देती हूँ, हम किसकी बात कर रहे हैं, हेलोजन, कोई भी हेलोजन है ना, X। तो यदि हेलोजन का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसके पास Nd कक्षक खाली है, इस कंडीशन पे इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है
वो होगी या तो -1 या फिर क्या होगी +1। ओके, अब -1 एक इलेक्ट्रॉन या तो लेंगे या तो देंगे। दूसरा, यदि हमारे पास जो हेलोजन है उसमें NH2 NP5 से एक इलेक्ट्रॉन Nd कक्षक में चला जाता है तो हो गया Nd1। इस कंडीशन में यहां पर p कक्षक में हो जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, और d कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 1 2 3, मतलब ये तीनों बंध बनाने में भाग ले सकते हैं, जिससे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है +3। फिर हम बात करें हेलोजन में, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 मतलब p का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके Nd कक्षक में चला जाता है, इस कंडीशन में यहाँ पर हो जाते हैं p कक्षक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और D कक्षक में हो जाते हैं 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ऐसी कंडीशन पे ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है +5। कैसे? क्योंकि इसके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हमने कहा जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही बंध बनाने में भाग लेते हैं, तो वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये हो जाता है S कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी उत्तेजित होके यदि रिक्त D कक्षक में चला जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है S1 NP3 ND3। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन और D कक्षक जो है यहाँ पर भी हो जाते हैं 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इस कंडीशन में यदि आप देखोगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 7 बंध बना सकते हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है +7। तो जो हेलोजन होते हैं सामान्य अवस्था में -1 या +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन उत्तेजित अवस्था में हम यहाँ पर ये लिखेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या फिर हम लिख रहे हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था। यहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें एक इलेक्ट्रॉन p कक्षक से d में चला जाता है, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है +3। फिर सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर p से d में चला जाता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 5, 1 2 3 4 5, ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है 5। और फिर थर्ड एक्साइटेड स्टेट जिसे हम कहते हैं तृतीय उत्तेजित अवस्था, तो यहाँ पर जो S कक्षक है उसका इलेक्ट्रॉन भी उत्तेजित होकर D कक्षक में जा सकता है, जिससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 हो गई, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाती है +7। तो इस तरह से हेलोजन में फ्लोरीन को छोड़ के जो अन्य तत्व हैं वो +3 +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी इस कारण से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके लिए? हेलोजन के लिए। जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या आता है, इससे 2-3 प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट आपका है ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाइए। दूसरा है कि जो फ्लोरीन होता है वो केवल क्या दर्शाएगा? -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। तो -1 दर्शाता है क्योंकि वो सर्वाधिक ऋण विद्युतीय है, आकार छोटा है, और जो तीसरा कारण क्या है उसमें रिक्त D कक्षकों का अभाव होता है, जिसके कारण केवल वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है कि फ्लोरीन को छोड़ के अन्य तत्व हैं वो +3 +5 +7 भी दर्शाते हैं, क्यों? तो क्यों में आप लिख सकते हो क्योंकि सामान्य अवस्था में तो ये -1 और +1 दर्शाते हैं, लेकिन जब इन्हें एनर्जी मिलती है एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में, इनके जो संयोजकता कक्ष है उसमें S और P कक्षक के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके रिक्त D कक्षक में चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास रिक्त D कक्षक पाए जाते हैं। तो यदि रिक्त D कक्षक में चले जाते हैं तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 +5 या +7 भी हो सकती है। ठीक है, तो इसी से संबंधित आगे बहुत सारे टॉपिक्स हमको हेलोजन के मिलने वाले हैं, है ना। तो ये जो आप पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित ये जो वीडियो है आप उसको अच्छे से देखें और समझें। इसी से आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि जो फ्लोरीन है, आप नोट कर सकते हैं कि फ्लोरीन केवल हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाता है। फ्लोरीन केवल हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाता है, क्यों?
है ना। तो हाइपोफ्लोरस अम्ल, तो वहां भी फ्लोरीन का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लिखेंगे कि जो फ्लोरीन है केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, एक ही ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और इस कारण वो हाइपोफ्लोरस अम्ल बनाता है। तो उसमें भी आपका आंसर जो है वो ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित ही रहता है ना। तो जो कि हम नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो आज तो इस वीडियो में केवल आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझें कि ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती हैं और किस प्रकार से जो हैलोजन तत्व हैं वो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझें और नोट करें। थैंक यू।